तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कल्लू बिरयानी में, जो कि सोमेश्वर में है। और सोमेश्वर में एकमात्र बिरयानी की दुकान है और हैदराबाद से आए हैं, तो इन्होंने लिखा है कि हैदराबादी बिरयानी के मशहूर विक्रेता सोमेश्वर। तो कल्लू बिरयानी, ये देखिए यहाँ पे सुबह सुबह जो है ग्राहक भी आ गए हैं। मेरा हॉबी जिसको मैं कहूँगा वो मेरा कुकिंग का था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने शौक़ को मारकर मैं अजीब सा कुछ उटपटांग जैसे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं वापस चला गया इसी फील्ड में काम करने के लिए। उसके बाद से मैं हैदराबाद गया, मैंने बहुत समय दिया इस चीज़ को सीखने के लिए। तो दोस्तों अब ये बिरयानी खोल रहे हैं, अपना दिखाना, बिरयानी लगाना एक प्लेट। ये देखिए, ये है दम बिरयानी, ये है दम बिरयानी। इसमें राइस, इसकी क्वालिटी जो है मैं लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने पीस डाल दिया, ये बड़े सॉफ्ट रहते हैं, आइसक्रीम जैसे पीस रहते हैं इसके। ये देखिए, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अभी शाम के 4 बजे हैं और हम गए हैं क्रिकेट खेलने। लेकिन आज की वीडियो जो है क्रिकेट के ऊपर नहीं है, आज की वीडियो है बिरयानी के ऊपर। तो पहली बार अपने ब्लॉग में बिरयानी की वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे सोमेश्वर में केवल एकमात्र बिरयानी की शॉप है, तो वो है कल्लू बिरयानी वाला, हमारे सोमेश्वर में कैलाशदा की दुकान। तो वहाँ पर आज हम सुबह के टाइम गए थे, काफ़ी समय से कैलाशदा बोल रहे थे कि कभी सोमेश्वर आओ तो एक वीडियो हमारे साथ कर लो। तो आज मौका मिला तो हम उनके शॉप में गए और उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी शॉप के बारे में बताया, अपने शौक के बारे में बताया और एक आध गाने भी सुनाए। तो काफ़ी अच्छी बातचीत रही। तो फिलहाल सुबह के समय हम गए थे उनकी शॉप पे। तो सुबह हमारे गांव में खेतों का कैसा नज़ारा था वो देखिए। उसके बाद सीधे आपको ले जाते हैं सोमेश्वर मार्केट में। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और वो भी कर लीजिए। अगर आपने भी कल्लू बिरयानी की यहाँ पे कभी बिरयानी खाई है तो अपना अनुभव आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों ये है मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर ये है। और यहाँ पे देखिए किस तरह का आजकल दृश्य बना हुआ है। गेहूं की बुआई चल रही है। इस खेत में भी गेहूं बो दिया गया है, इसमें भी बो दिया गया है। इसमें भी पट्टा नहीं डला है, जैसे ऊपर से पट्टा डाल के प्लेन करते हैं वो भी हुआ नहीं है, लेकिन गेहूं की बुआई हो गई है। ये देखिए, तो कुछ ऐसा नज़ारा है। और कहीं कहीं खेत में गेहूं की बुआई चल रही है, कहीं कहीं पे गेहूं की बुआई हो चुकी है। तो गेहूं की बुआई और चलने और होने का जो कारण है वो ये है कि जहाँ पे सिंचाई पहले हो गई थी वहाँ पे गेहूं बो दिए गए हैं, और जहाँ देर में सिंचाई हुई है वहाँ पे आजकल बुआई हो रही है। और कहीं कहीं पे आजकल पानी डला हुआ है, तो करीब 8-10 दिन बाद वहाँ पे बुआई होगी। तो मदनदार लगे हैं सुबह सुबह पट्टा डालने में। ये देखिए, इस तरह से पट्टा डाल के बराबर किया जाता है। दुनिया जाओ। तो दूसरी बार इन्होंने जोत लगाई है, अब तीसरी बार में सीधे बो देंगे। वैसे पारंपरिक तरीके से देखा जाए तो तीसरी बार की जुताई में गेहूं बोए जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि दूसरी बार में भी लोग बो देते हैं, मतलब उतना बवाल नहीं करना चाहते, लंबी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, तो दूसरी बार में भी बो देते हैं। और कुछ लोग तीसरी बार में बोते हैं, मतलब तीसरी जोत में। तो फिलहाल ये चल रहा है। और नीचे ट्रैक्टर भी चले हुए हैं, जो मिनी ट्रैक्टर हैं वो भी चल रहे हैं। और हमारे चाचा जी भी एक ट्रैक्टर को धक्का दे के ले आ रहे हैं। ये देखिए, तो बढ़िया माहौल है गांव में आजकल। खेती पाती का एकदम जोर शोर से खेती पाती हो रही है। ये देखिए, ये भी बुआई करके आ रहे होंगे कहीं पे। तो इस तरह से दोस्तों सोमेश्वर घाटी में गेहूं की बुआई चल रही है आजकल। फिलहाल हम सोमेश्वर जा रहे हैं, आपको मार्केट की भी हाल दिखाएंगे। लालदा कब हो गया था छई, तो छई बो के आगे भैया ये चाचा लोग हमारे। और नीचे भी बुआई चल रही है, तो काम जो है जोर शोर से चल रहा है। तो फिलहाल मार्केट की ओर आपको ले जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में। सुबह सुबह हल्की फुल्की भीड़ है और गाड़ियां जो है लग गई हैं गरुड़ बागेश्वर के लिए। ये देखिए सामने से गाड़ी लगी हुई है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। सर्दियों की मार्केट है, आराम आराम से खुलती है, आराम आराम से भीड़ होती है। तो इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह मार्केट का, मतलब चौराहे का। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कल्लू बिरयानी में, जो कि सोमेश्वर में है। और सोमेश्वर में एकमात्र बिरयानी की दुकान है और हैदराबाद से आए हैं, तो इन्होंने लिखा है कि हैदराबादी बिरयानी के मशहूर विक्रेता सोमेश्वर। तो कल्लू बिरयानी, ये देखिए यहाँ पे सुबह सुबह जो है ग्राहक भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये है कल्लू बिरयानी के ओनर कैलाशदा। तो कैलाशदा कैसे हैं आप?
मैं तो बहुत बढ़िया। और नमस्कार सभी लोगों को, और आपको तो विशेष नमस्कार, क्योंकि आप मेरे ख्याल से मैं कई बार आग्रह कर चुका था, आज आपके पास टाइम मिला और आप आए हैं। हाँ। और मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा, जो ये बोर्ड है मेरा कल्लू बिरयानी का, ये मेरे चहीते मेरे बड़े भाई अनिल जो ये ऑनर हैं नमन इलेक्ट्रॉनिक के, वो हंसी मजाक में हमने ये बोर्ड बनाया है। अच्छा। इसका जो प्रथम जो हमारा अपना जो नाम था, मैंने ये मेरे प्रतिष्ठान का वो था गौरव बिरयानी करके। तो ये हंसी मजाक में कल्लू बिरयानी आ गया है, अब ये नाम चेंज हो गया है मेरे बड़े भाई के माध्यम से। ये तो फैक्ट है इस बोर्ड का। कई लोग मैंने आज भी रियलाइज़ किया, पढ़ते हैं तो हल्की सी स्माइल देके निकल जाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है गौरव बिरयानी करके ही है। तो चलो मतलब कल्लू बिरयानी के वजह से थोड़ा लोगों को हंसी भी आ रही है और मतलब खुश भी हो रहे हैं, और आपकी भी मेरे ख्याल से बिक्री बढ़ रही होगी। हाँ। तो ये बताइए, सोमेश्वर में आप एकमात्र बिरयानी वाले हैं, कहाँ से ये आइडिया आया और कब से ये आपने शुरू किया है? एक्चुअली मैं पहले था, सर्वप्रथम मैंने काम किया है जलागम डिपार्टमेंट में, बहुत साल 8-9 साल मैंने दिया है। और उसके पश्चात वहाँ पर मेरा एक्चुअली थोड़ा सा ना रुझान कम था, लेकिन मेरा जो प्रोफेशनल मेरा हॉबी जिसको मैं कहूँगा वो मेरा कुकिंग का था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने शौक़ को मारकर मैं अजीब सा कुछ उटपटांग जैसे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं वापस चला गया इसी फील्ड में काम करने के लिए। उसके बाद से मैं हैदराबाद गया, मैंने बहुत समय दिया इस चीज़ को सीखने के लिए, इस फील्ड में काम करने के। उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने क्षेत्र में ही ये सारी सेवाएं देनी है, तो उनको टेस्ट कराना है, तो तब जाके वापस मैं इधर आया और तब जाके मैंने बिरयानी स्टार्ट किया। और मुझे बहुत, मैं कहता हूँ मैं मतलब थैंक हूँ उन लोगों का जिन्होंने टेस्ट किया और दोबारा तो इसकी डिमांड करते रहे वो लोग। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, उनको स्वाद अच्छा लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ तक कि मैं जो समझता था पहले कि चलो ये मतलब सक्सेस होगा नहीं होगा कॉन्सेप्ट मेरा, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल के जिसे छुट्टी होती है उस दिन मेरे यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और सब बच्चों में, महिलाओं में, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यार घर से हमारी डिमांड आई, कल हम लेके गए, हमारी बीवियों ने हमें परेशान किया कि भैया बिरयानी लेके आओ। अच्छा। तो ये इस बात की खुशी होती है अपने काम को लेकर, तो मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और वैसे भी गौरव जी ऐसा है ना, जिस काम में मन लगता हो उस काम में तरक्की मिल ही जाती है फिर। बिल्कुल ये सच है कि अपने हॉबी को कभी मत मारिए, जो तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करिए। तो बिरयानी मतलब कौन सा रहता है आपका, थोड़ा बताएंगे मेरे को? हाँ, मेरे यहाँ पे रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे वहाँ जो टाइमिंग है। 4 बजे के बाद आपको बहुत ना के बराबर, कि कभी कभी हो सकता है कि कैसे कोई डिमांड आए तो 2-4 एक्स्ट्रा प्लेट बना देता हूँ, लेकिन वरना 4 बजे का कोई भी बिरयानी का नहीं मिलेगा यहाँ पर। और हाँ, मैं शुद्ध जो है नॉनवेज का व्यापारी हूँ। अच्छा। और वेजिटेरियन का तो मैं नाम भी नहीं लेता, मैं पसंद भी नहीं करता, मेरी हॉबी नॉनवेज की है, तो इसलिए मेरे वहाँ शुद्ध नॉनवेज बनता है। कई लोग कहते हैं कि शुद्ध वेजिटेरियन चाहिए, तो मेरे वहाँ शुद्ध नॉनवेज है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जैसे मंगल और शनिवार को आपको वेज बिरयानी अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, मंगल और शनि। तो वैसे तो कहते हैं लोग कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो खाली पुलाव होता है करके। नहीं, वो भी एक्चुअली में वेज दम, शायद यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे, वेज दम करके अलग होता है। वेज पुलाव भी होता है, जिसको हम नॉर्मली में उसको पुलाव कहते हैं, लेकिन वेज दम में आपको राइस को स्टीम ही देना पड़ेगा, इसलिए उसको वेज दम कहा जाता है। तो थोड़ा दिखाएंगे कैसा बनाते हैं आप? डेफिनेटली। तो दोस्तों अब ये बिरयानी खोल रहे हैं अपना, दिखाना बिरयानी लगाना एक प्लेट। ये देखिए, ये है दम बिरयानी, ये है दम बिरयानी। इसमें राइस, इसकी क्वालिटी जो है मैं लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने पीस डाल दिया, ये बड़े सॉफ्ट रहते हैं, आइसक्रीम जैसे पीस रहते हैं इसके, ये देखिए बड़े सॉफ्ट रहते हैं और मसाले के साथ पूरा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी मैं, और एक जो बिरयानी पसंद करता है, जो खाता है, तो उसकी क्वालिटी मैं बताना चाहूँगा। इसमें जो राइस है ये फुल लेंथ राइस होगी, इसमें कटा बिटा बहुत कम होता है। ये देखिए फुल लेंथ राइस होगी, पूरा खिला हुआ होगा ये। अच्छा, ये इसकी तारीफ है? ये तारीफ है, राइस ने टूटना नहीं चाहिए, तो यही इसकी तारीफ है। तो प्लेन्स में तो मैं देखता हूँ कि राइस जो है मतलब उसके भार के हिसाब से मिलता है, मेरे ख्याल से आधा किलो ऐसे कुछ मांगते हैं लोग। यहाँ पे क्या सीन है? ये हमारे पहाड़ में जो है फूड कॉस्ट बहुत महंगा है अकॉर्डिंग टू प्लेन्स के, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और यहाँ पर आते आते महंगी हो जाती हैं। चाहे चिकन को ले लो, चाहे कोई मसाले ले लो, या राइस ले लो, तेल ले लो, सारी चीज़ें फूड कॉस्ट जो है महंगी रहती है। लेकिन हमारी क्वान्टिटी फिर भी अकॉर्डिंग उसके ज़्यादा रहती है प्लेन्स के अकॉर्डिंग। जब हम हाफ देते हैं 100 रुपये का, वहाँ बोले 90 का है अभी, जैसे हम तोल के देते हैं, पाव भर उधर मिलता है, हमारा 250 ग्राम से ऊपर का रहता है, लेकिन 100 का रहता है। एक आदमी के लिए सफिशिएंट हो जाता है कि उसका पेट भर जाता है। और अगर रिक्वायरमेंट होती तो हम दोबारा भी दे देते हैं, क्योंकि हम उसको खाली पेट भेजना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको टेस्ट लगे और उनको मज़ा आए, तो ये मेरा टारगेट है। अच्छा,
तो ये आप हाफ बना रहे हैं अभी? ये अभी एक क्वार्टर प्लेट है हमारा, एक पीस के साथ जाता है। क्वार्टर प्लेट एक पीस के साथ जाता है और राइस फुल रहता है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है इसका। तो कितना प्राइस रहता है इसका? इसका 50 रुपये है। 50 रुपये। 50 रुपये। तो अभी सुनने में आया कि आप अच्छा खाना तो बनाते ही हैं, लेकिन गाते भी बहुत अच्छा है। कुछ गा के सुनाएंगे कि हमारे लिए, अगर आप गाते हैं तो दादी को सुनाओ यार गाना। नहीं, गाने का शौक तो है। ये कुछ जो मेरे भाई लोग हैं इनकी भी डिमांड रही है और मैं गाते रहता हूँ, उसे गुनगुनाते रहता हूँ बनाते समय भी। एक जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैं उसको गाना चाहूँगा, 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो। बस धन्यवाद सर। एक और गाना ये डिमांड कर रहे हैं सर, वो जो कल आप गा रहे थे भाई, हाथों में पहना के चूड़ियां मौज बन जा रही है। भाई साहब ये तो डिमांड करते रहते, इनको सुनाते रहता हूँ। अभी ये काफ़ी हो गया है क्योंकि अभी बिजनेस का टाइम भी है। ये राजू भाई की भी रिक्वेस्ट है हमारी। ये बिजनेस का टाइम प्लीज सर, सॉरी उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी ये हमारे छोटे भाई जो रहे लेकिन शरारती तत्व हमारे लिए। तो गौरव दा, हैदराबाद की बिरयानी तो आपने बहुत अच्छी बनवा ली, लेकिन ये बताइए कि जो अपने पहाड़ का है उत्तराखंड का, जब नॉनवेज में सबसे खास होता है भुटुआ, उसका क्या सीन है, वो भी बनाते हैं? हाँ, ये कहते हैं कि हर 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर में खाना बदलते रहता है। मैं भुटुए के बारे में बताना चाहूँगा। सोमेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भुटुए को एज ए स्नैक्स और बहुत टेस्टी माना जाता है, और उसको यहाँ जो बनाने का तरीका है वो ड्राई है, सेमी वेट जिसको कहते हैं हम लोग, तो थिक रहता है और ड्राई रहता है, तो वही टेस्टी माना जाता है। कई लोग हल्द्वानी में चले जाओ, दोरहाट में चले जाओ या गरुड़ में चले जाओ, हमेशा भुटुआ जो है एज ए करी में मिलता है, क्योंकि उसके साथ वो रोटियां भी खा लेते हैं और वो चावल भी ले लेते हैं। लेकिन हमारे वहाँ एज ए स्नैक्स मिलता है और बड़ा टेस्टी। लोग बहुत दूर दूर तक तारीफ़ करते हैं कि सोमेश्वर में, चाहे मैं बनाऊँ या सोमेश्वर में और कई प्रतिष्ठान हैं हमारे यहाँ, कई 2 होटलें हैं, तो हर कोई अच्छा भुटुआ बनाता है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ का भुटुआ बहुत पसंद करते हैं, तो बगल में अशोक भाई हैं या और भी हैं हमारे, हर कोई यहाँ जो होटल वाले हैं बहुत टेस्टी है। हर कोई, चाहे दोरहाट से आए, चाहे अल्मोड़े से आए, चाहे हल्द्वानी से आए, रानीखेत से आए, वो लोग कहते हैं कि सोमेश्वर का भुटुआ बड़ा पसंद है, वो क्योंकि थिक रहता है और टेस्टी रहता है। ये है भुटुए की तारीफ है। भुटुआ मैंने बोल दिया, लेकिन कई लोग जो बाहर के उनको समझ नहीं आएगा भुटुआ क्या है। भुटुआ होता क्या है मतलब? भुटुए के बारे में बताना चाहूँगा। जो प्लेन्स में कहते हैं पेटी कहा जाता है, प्लेन्स में जो बकरे के अंदर की जो आंतें होती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन किया जाता है। उसके बाद से उसको बॉईल किया जाता है, फिर उसको कुछ लोग तो उसमें चूना डाल के उसको साफ़ करते हैं ताकि कोई गंदगी ना रहे उसमें। तो उसके बाद काटने के बाद फिर उसको साफ़ किया जाता है, तब जाके अंतिम उसका जो लास्ट स्टेज होता है कढ़ाई में फिर उसको बनाया जाता है। ये है भुटुए की रेसिपी। उसको पेटी भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेन्स और यहाँ के हिसाब से, इसलिए भुटुआ उसको कहते हैं क्योंकि हम लोग उसको बनाते हैं ना, बहुत प्रचलित नाम है उसका भुटुआ रखा हुआ, लेकिन प्लेन्स में इसको पेटी कहा जाता है। यहाँ भुटुआ कहते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते कि भुटुआ क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरवदा, उम्मीद करते हैं आपकी दुकान बढ़े और आप खूब काम करें। और जो सोमेश्वर की बिरयानी, सॉरी आपकी कल्लू बिरयानी है, इसके 2-4 ब्रांच और कोसानी में, रानीखेत में, अल्मोड़ा में और खुले। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिलहाल इस ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम हो गई है और हम गए हैं क्रिकेट खेलने। ये देखिए मेरे पीछे लड़के आपको दिख रहे होंगे, सारे क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।